आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून को लेकर जो हरियाणा पंजाब के किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं, जिसके विरोध में पार्लियामेंट के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट पूरा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के बाहर जिस तरीके से गुरुद्वारा रकाबगंज में जो किसान हैं वो शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ 5 किसान यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर कह रहे हैं कि किसानों का जो हक है वो मिलना चाहिए, और काली पट्टी बांधकर ये अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। और इनकी क्या मांग है, क्यों बैठे हैं, कहाँ से आए हैं? सरदार जी, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम रोपड़ से हैं, पंजाब से। हरप्रीत सिंह बसंत मेरा नाम है। तो ये जो किसान ऑर्डिनेंस बिल पास हुए हैं, हम इनको मानते हैं कि किसानों के लिए मारू हैं, किसानों के फ़ायदे के बिल नहीं हैं। किसी को फ़ायदा हो रहा है, बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है, व्यापारी को फ़ायदा हो रहा है, बड़े को किसी को। ये किसान विरोधी ऑर्डिनेंस है जो किसानों के लिए, खेत मज़दूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए नुकसानदेह है। क्योंकि आज क्या होगा, आज हम 40-50 हज़ार रुपये ठेके पे लेके खेती करते, ज़मीन ठेके पे लेते हैं। बड़े बड़े जो घराने आएंगे वो 1 लाख रुपया भी ऑफ़र कर देंगे, लेकिन किसानों का 2 साल बाद शोषण करेंगे। 2 साल तो लाख लाख रुपए ठेके पे ले लेंगे, वो बाद में कोई 20 हज़ार रुपये पे भी ज़मीन नहीं लेगा। किसान अपना धंधा छोड़ देगा, घर में बैठ जाएगा और बेरोज़गार होकर उसका परिवार ख़त्म हो जाएगा, उनकी ज़मीनें लुट जाएंगी। इस ऑर्डिनेंस में एक लिखा है कि अगर कोई बड़ा अदारा ज़मीन लेता है लीज़ पे, उस पे वो लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर वो बीच में छोड़ गया एग्रीमेंट के, तो वो लोन किसान को भरना पड़ेगा। किसान कहाँ से भरेगा? किसान की तो रोटी मुश्किल से चलती है, और वो कोई केस किसान उस पर नहीं कर सकता। बड़े व्यापारी पे, बड़े अदारे पे कहीं भी सुनवाई नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकता। तो उस शरेआम ये किसानों से का शोषण का बिल है। किसानों का शोषण हो रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है, केंद्र को हो रहा है, किसको हो रहा है? व्यक्तिगत तौर पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी बेनती यही है कि ये ऑर्डिनेंस बिल वापस लिए जाएं और किसानों को मारने का काम ना किया जाए। आज पंजाब, हम हरियाणा, हर एक जगह पे जहाँ जहाँ भी किसान हैं सड़कों पे उतर आए हैं, रेलगाड़ियाँ रोकी जा रही हैं। तो दुखी हैं वो किसान इस बिल से। ये कह रहे हैं कि किसानों के फ़ायदे के हैं, लेकिन हम किसान हैं, हमें नहीं लगता हमारे फ़ायदे के हैं। हमें लग रहा है हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है आने वाले समय में। हमारी सनम्र बेनती है, हम इसीलिए रोष प्रकट कर रहे हैं कि किसान विरोधी बिल वापस लिए जाएं और किसान को जीवित रखा जाए, ताकि अगर किसान जीवित रहेगा तो खेत मजदूर भी जीवित रहेगा, व्यापारी भी जीवित रहेगा। बाज़ारों में रौनक हो जाती है जब किसान अपनी जिन्स बेच के जाता है मंडियों में। तो ये मंडियां बंद करने लगे हैं, सरकारी मंडी बोर्ड तोड़ रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हो रहा है, उसके लिए हम रोष प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अपना जो रोष है वो प्रकट कर रहे हैं। अगर आपसे बात करें, पार्लियामेंट के नज़दीक आप बैठे हो, परमिशन मिल गई आपको बैठने की? हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से आने के बाद हमने जहाँ चौक में धरना देना स्टार्ट किया, वो भी शांतमय रोष प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस हमको उठाकर ले गई संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में। ना तो हमें कोई परमिशन दी जा रही है, कोरोना का बहाना लगा रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट के कोई कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आया है जी, ऐसे नहीं होने देंगे। मतलब ये है कि किसान की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है और किसान तो मारा ही जा रहा है इस कानून के तहत। हम जे मोदी साहब से ये मांग करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आपने अगर जब ये कानून बनाया था, कानून लेकर आना था, तो आपने किन से मीटिंग की थी? कभी किसान का कोई आपने किसान जथेबंदियों से कोई मीटिंग की, किसानों को बताया कि हम आपका ये फ़ायदा करना चाहते हैं? फ़ायदा किसान का करना था, लेकिन मीटिंगें हो रही थी व्यापारियों के साथ, जिनका फ़ायदा होना है असल में। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि व्यापारी लोगों को फ़ायदा देने के लिए सरकार अब किसान मारू जो कानून बनाया है उसको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जाकर पंजाब में देखिए कैसे सड़कों पे सभी किसान सड़कों पे धरने लगाकर बैठे हैं और रेल रोक कर बैठे हैं। अपने अपने ढंग से हर एक व्यक्ति पंजाब का या पूरे देश का किसान अपने अपने ढंग से प्रदर्शन कर रहा है। तो हम जहाँ पर आए हैं, हम जहाँ से जाने वाले नहीं हैं और लंबे समय के लिए जहाँ पर बैठेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे सरकार के खिलाफ। तो बिल्कुल, अगर आपसे बात करें तो आपने लिखा हुआ है किसान विरोधी बिल वापस लो, लेकिन बीजेपी कह रही है या सरकार कह रही है कि ये जो है बिल है ये किसानों के फ़ायदे का बिल है। हाँ जी, हाँ जी। यही बात है ना भाई, हमें सोचने की बात है। ये देखो, बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि ये किसानों के पक की बात है ये जो बिल है,
फिर भी विरोध हो रहा है। पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, गली गली मोहल्ला, जीटी रोड, हाईवेज, पटरी सभी ब्लॉक पड़ी हैं इस वक्त। क्यों? अगर जो किसान है वो कहता है मेरे पक्ष की बात नहीं है, मेरे विरोधी बिल है ये, वो कह रहे हैं अभी नहीं इनके पक्ष की बात है। अगर वो कह रहे हैं अभी हमारा फ़ायदा नहीं है, कि मोदी जी कह रहे हैं इनका फ़ायदा है, वो चाहते हैं अभी हमें ऐसा फ़ायदा चाहिए ही ना। सोचने वाली बात है, अगर ये किसानों का फ़ायदा नहीं है तो ये फ़ायदा है किसका? ये सवाल सीधा मोदी जी को है, ये फ़ायदा असल में हो किसका रहा है? लेकिन किसानों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है, ऐसा कहना है। हाँ बिल्कुल मानते हैं ये बात, किसानों को लेकर राजनीति हो रही है, पर हम इस बात पे नहीं आना चाहते। हम अपना प्रदर्शन करेंगे, हमें अपना पता है कि भी हमारी खाना छीना जा रहा है, हमारा पेट छीना जा रहा है, हम इस बात पे नहीं आएंगे। चलो फिर हम तो अपना प्रोटेस्ट है वो करते रहेंगे जब तक ये कोई हमें आशा की किरण नहीं दिखती। हम बैठे रहेंगे, जो भी धरना हम देते रहेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।